कानपुर का कथित धर्मांतरण और पिटाई मामला। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने अब कानपुर पुलिस कमिश्नर को नोटिस भेजा है। 7 बिंदुओं पर अल्पसंख्यक आयोग ने जवाब मांगा है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बयान दिया है कि मामले में अब तक 3 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कानपुर मामले में जमकर सियासत भी चल रही है। ओवैसी के साथ अखिलेश यादव ने भी निशाना साधा है। पिटाई की घटनाएं लोकतंत्र में शर्मनाक है, ये कहा है अखिलेश यादव ने। यूपी में जाति और धर्म के हिसाब से भेदभाव हो रहा है, ये कहा अखिलेश यादव ने। तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने इस पर बयान दिया है। कानपुर पुलिस कमिश्नर को नोटिस भेजा गया है। 7 बिंदुओं पर अल्पसंख्यक आयोग ने जवाब मांगा है। हालांकि इस पूरे मामले पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। ओवैसी के साथ अखिलेश यादव ने भी निशाना साधा इस पूरे मामले को लेकर और कहा कि पिटाई की घटनाएं लोकतंत्र में शर्मनाक हैं। यूपी में जाति और धर्म के हिसाब से भेदभाव हो रहा है, यह आरोप अखिलेश यादव ने लगाया। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर वार किया गया। कानपुर के बर्रा 8 में भाजपा के उकसावे पर निर्दोष युवक की सरेआम पिटाई की घटना की निंदा की है। अखिलेश ने कहा, लोकतंत्र के लिए ऐसी घटनाएं शर्मनाक है। भाजपा सरकार ने यूपी में अराजकता फैला दी है। समाजवादी पार्टी ने फेसबुक वॉल पे सब कुछ लिखा है। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। आरएसएस की विचारधारा के कारण जब से केंद्र और राज्य में भाजपा सरकार आई है, वंचित समाज के उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ गई हैं। जाति और धर्म के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। यूपी सरकार का एजेंडा ही विभाजनकारी है, फेसबुक पोस्ट लिखी गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से। भारत के संविधान की मूल भावना समानता की पोषक है। आरएसएस की विचारधारा के कारण जब से केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार आई है, वंचित समाज के उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ गई हैं। जाति और धर्म के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, ये समाजवादी पार्टी ने फेसबुक पोस्ट के जरिए लिखा है। उधर धर्मांतरण के आरोपों को लेकर कानपुर में युवक की पिटाई का मामला बढ़ता देख एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि जो भी शांति भंग करने का काम करेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इस मामले में कानपुर पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। तो वहीं इससे ठीक पहले राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने भी कानपुर मामले का संज्ञान लेते हुए कानपुर पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया है। इस मामले में सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी ने भी प्रशासन पर सवाल उठाए। जैसे ही ये प्रकरण पुलिस के संज्ञान में आया था, कानपुर पुलिस ने त्वरित तरीके से उस पीड़ित व्यक्ति को थाने पे लाके उससे पूछताछ करके उसने जो भी तहरीर दी थी सही धाराओं में अभियोग पंजीकृत किए गए और तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 प्रमुख अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। और ये सुनिश्चित कराया जा रहा है कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। कोई भी व्यक्ति अगर शांति व्यवस्था भंग करना चाहेगा तो इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो आपने सुना एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने साफ कहा कि कोई भी शांति भंग करना चाहेगा तो उसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। आदेश दे दिया है उन्होंने, शांति भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, यह आश्वासन दिया है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने। और इस पर चर्चा के लिए हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कानपुर से हमारे साथ रतीश त्रिवेदी जुड़ रहे हैं और साथ ही विवेक त्रिपाठी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख कानपुर का करेंगे। रतीश, बताइएगा, पूरे मामले में अब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा है कि शांति भंग करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी, लेकिन ये मामला जिस तरह से तूल पकड़ रहा है, इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए, पूरा मामला अगर आपको बताएं तो 9 जुलाई से ये मामला शुरू हुआ था। 9 जुलाई को छेड़खानी की घटना बताई गई थी और जो महिला है उसने अपनी 2 नाबालिग बेटियों के साथ जो पास के ही रहने वाले कच्ची बस्ती के रहने वाले सलमान और सदाम हैं उन पर आरोप लगाया था। इस आरोप ये लगाया गया था कि छेड़खानी के साथ साथ घर में घुस करके छेड़खानी की गई है और उसके साथ ही लगातार उन पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया जा रहा है। इसके लिए उनको 20,000 रुपये की पेशकश भी की गई है। पुलिस के पास जब तहरीर लेकर के ये परिवार पहुंचा था तो पुलिस ने उसे टरका दिया था। गुजैनी चौकी गए थे, फिर बर्रा थाने भेजा गया, लेकिन पुलिस ने छेड़खानी की ही घटना को दर्ज किया, यानी एफआईआर केवल छेड़खानी की गई। इस बात पर जब पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट परिवार नहीं हुआ तो उसके बाद महेश त्रिवेदी जो विधायक हैं बीजेपी के, उनके पास गई और उनके पास जाने के बाद ये मामला थोड़ा बढ़ गया, क्योंकि तभी हिंदूवादी संगठन, अतिवादी संगठन इसमें इन्वॉल्व हुए और उसके बाद जो आरोपी थे सद्दाम और सलमान, उनको ढूंढने के लिए वहाँ पर पहुँचे। लेकिन जब सलमान और सद्दाम के नहीं मिले, वहाँ पर मौके पर नहीं मिले, तो उनका जो रिश्ते में चाचा लगता है अफसार,
जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसको पकड़ा गया और उसको पकड़ने के बाद मारा पीटा किया। पुलिस वहाँ पर मौजूद थी और पुलिस ने, जो रामगोपाल चौराहा है वहाँ पे काफ़ी चर्चित चौराहा है, पुलिस वहाँ पर मौजूद रहती है। पुलिस ने अफसार को बचा भी लिया था। उसकी बेटी उसके साथ रोती हुई आगे जा रही थी। पुलिसिया कार्रवाई से अफसार जो है वो पूरी तरीके से संतुष्ट है, लेकिन दो तरीके की कार्रवाई पुलिस ने की है। इसीलिए पुलिस की कार्रवाई भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि पीड़ित परिवार जब आरोप लगा करके अपनी तहरीर देने गया था तो पुलिस ने थाने से टरका दिया था। अगर कार्रवाई वहाँ पर पूरी कर दी जाती तो इतना बड़ा बवाल नहीं बढ़ता, लेकिन अफसार के साथ जब मामला हुआ, मारपीट हुई, तो पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और एक्शन लेकर के जो अतिवादी संगठन के लोग थे उनको नामजद किया, उनको गिरफ्तार किया और उनको सबक सिखाने के लिए थाने पर भी रखा गया। तो 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनको बेल दे दी गई है, लेकिन और लोगों, जो अज्ञात लोग हैं, उनकी तलाश भी पुलिस कर रही है। पुलिस की अगर ये अधूरी कार्रवाई न होती तो मामला इतना बड़ा नहीं होता। अब सियासत की अगर बात कर ले, जो सियासतदानों के लिए ऐसे मामले फलने फूलने के लिए होते हैं, उनके लिए चर्चा, चूँकि विधानसभा चुनाव सामने है, इसलिए सियासतदान इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं। ओवैसी ने ट्वीट किया है, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने भी ट्वीट किया है। उनके एजेंडे का ये मामला है और अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पॉलिटिकल पार्टीज इसको आगे बढ़ा रही हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने, जो कानपुर के पुलिस कमिश्नर हैं, उनसे इस मामले में जवाब मांगा है। जवाब मांगने के साथ साथ उनसे ये भी कहा गया है कि इसमें कार्रवाई क्या की गई है और क्या आगे कार्रवाई की जाएगी, ये भी बताया जाए। तमाम पॉइंट्स पर पूरी डिटेल रिपोर्ट मांगी गई है अल्पसंख्यक आयोग से। हालांकि इस मामले में अफसार, जो दूसरा पक्ष है, उसका कहना है कि पुलिस ने उसके साथ बिल्कुल सही व्यवहार किया है और पुलिस ना होती तो उस दिन उसके साथ और भी ज़्यादा बुरा हो सकता था। लेकिन जो पीड़ित परिवार है, जो महिला है और उसकी महिला ने आरोप लगाया था जबरन धर्म परिवर्तन का, वो पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रही है। तो पुलिस की कार्रवाई पर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन एक पक्ष को पुलिस ने अपनी तत्काल कार्रवाई करते हुए बचाया भी है। जी हाँ, बिल्कुल। और सीधे रुख करेंगे अब, विवेक त्रिपाठी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। विवेक, जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ है, पुलिसिया कार्रवाई अपनी जगह है, प्रशासन जो कदम उठा रहा है अपनी जगह है, लेकिन सियासी दलों ने इस मुद्दे को लपक लिया है। एक लंबी चौड़ी फेसबुक पोस्ट लिखकर समाजवादी पार्टी ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और उसकी नीतियों को विघटनकारी बताया है। विवेक, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी देखिए आस्था, जिस तरह से इस मामले को पॉलिटिकल पार्टियों ने उठाया है, ये उनके लिए एक बेहतरीन मुद्दा है। चुनाव के ऐन पहले धर्मांतरण या धर्म विशेष के लोगों की पिटाई को हमेशा तूल देना, और सोशल मीडिया पे जब वीडियो वायरल हुए थे तभी से ये मामला माना जा रहा था कि इस इशू को सोशल मीडिया के जरिए जो अखिलेश यादव हैं वो भी उठा सकते हैं, और ओवैसी जो इस पूरे धर्म विशेष की राजनीति करते हैं, ये इस मामले को तूल देंगे। ये आशंका थी, यही वजह है जब इन लोगों ने ट्वीट किया है और फेसबुक पोस्ट लिखी है, लंबी चौड़ी सरकार की जो निष्ठाएं हैं या कार्रवाई है उस पर सवाल खड़े किए हैं। इसके बाद से जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की है, और मुख्यमंत्री की जानकारी में जब ये मामला आया तब उन्होंने पुलिस अधिकारियों से इस पूरे मामले की जानकारी ली है कि वाकई में क्या ये धर्मांतरण का ही मामला था या छेड़छाड़ का मामला था। अगर ये धर्मांतरण से जुड़ा है तो किस तरह से दबाव डाला जा रहा था, किस तरह से उस परिवार को परेशान किया जा रहा था, इसकी गंभीरता से जांच की जाए। साथ ही पॉलिटिकल टूल ना बनने दिया जाए इस पूरे केस को, जिस तरह से पॉलिटिकल टूल बनाने की कोशिश हो रही है। ये मुख्यमंत्री का और सरकार का और इसके अलावा पुलिस प्रशासन के जो शासन के अधिकारी हैं उनका ये पूरा दबाव है कि इस मामले को पॉलिटिकल टूल ना बनने दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई हुई है और जो विवेचना है, जो एडीजी ने कहा है कि निष्पक्ष विवेचना हो और दबाव रहित कार्रवाई हो। चूंकि देखिए इसमें सरकार से जुड़े ही एक संगठन का नाम आ रहा है जिन्होंने वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया और उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। धर्मांतरण का मुद्दा भी उन्होंने ही उठाया था, क्योंकि अभी तक जब शुरुआत में छेड़छाड़ का मामला हुआ था तब धर्मांतरण जैसी कोई बात सामने नहीं आई थी। लेकिन ये मुद्दा कहाँ से उठा, धर्मांतरण की बात कहाँ से आई, ऐसे कौन लोग थे जो इस तरह की बातों को हवा दे रहे थे? क्या वहाँ पर लोकल कोई ऐसे जो स्थानीय नेता हैं, जो विरोधी दल के लोग हैं, जो विपक्षी दल के लोग हैं, क्या उन्होंने इस बात को तूल देने की कोशिश की है, हवा देने की कोशिश की है? चूंकि चुनाव का माहौल है, चुनाव के माहौल में इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को भी अफवाहें देकर, तूल देकर बढ़ाया चढ़ाया जाता है और सोशल मीडिया पे बड़े तरीके से पेश किया जाता है, जिससे इसका ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज उठाया जा सके। तो सरकार और अधिकारियों तो कुल मिलाकर जो चुनाव करीब आ रहे हैं उसके लिहाज से ये मुद्दा मुफीद हो सकता है। इस कारण विपक्ष इसको लगातार तूल देने में लगा हुआ है। बहुत शुक्रिया आप दोनों